सुनो चंदा। यार वक्त हमने क्यों करता है? ठीक अब्बा को खुदा का खौफ करे। ये क्या औरतों की तरह कान लगा के सुनी जा रहे कमरे में? अच्छा तुम बहुत बड़े मर्द हो ना, जाके झाड़ सुन लो उनसे अंदर। तायाजी सो के ना आप हटे, हम जाते बीजान से बात करने के लिए। चल वो बचे जरा फरीजी के लिए भी बात करो, अंदर बड़ा बड़े मानस और अच्छा औरत है। परी नहीं परवीन नाम है उसका, बहन है वो आपकी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हमको बहन भाई नहीं बनाया तो तुम जबरदस्ती क्यों करता है? और वैसे भी इस्लाम में जिक्र है मुसलमान मुसलमान का भाई। बस कर दे पुफा, हर जगह पे शुरू हो जाते हैं आप। चलो जिया। नहीं, पहले आप। पहले तुम। पहले आप ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। माता जी, बीजान। अस्सलाम वालेकुम। अब ये तोता मैना की जोड़ी को भेजा है सिफारिश के लिए। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें भी तो बताएं ना कि आप खफा क्यों है परी आंटी से? परी? परी? नहीं वो परी नहीं है, वो तो चुड़ैल है, और वो चुड़ैल जो कि दूसरों का खून पीती है। मुमताज बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। तुम चुप रहो मियां, बहुत गुस्सा है हमें उस पर। बीजान पता तो लगे गुस्सा किस बात का आपको? तुम्हें बताने वाली बात नहीं है। तो एक काम करें फिर आगा जी, आप ही बता दें कि बात क्या है। बेटा ये बड़ों की बातें हैं, आप इसके बीच में ना पड़े, आप तैयारी करें वलीमे। अगर जी वलीमा तो हो ही जाएगा अपने टाइम पे, लेकिन ये बीजान को भी तो समझाएं, ये ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे बेटा कहीं नहीं जाएंगी घर छोड़ के, तुम लोग फिक्र मत करो। घर छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन वलीमे पर हरगिज नहीं जाऊंगी अगर वो हुक्के वाली सरकार होगी। ये क्या बात हुई बीजान? अब बस यही आखिरी फैसला है मेरा। अब बेशक शहाना यहाँ पर आके नाक से लकीरें निकाल ले, मेरा फैसला नहीं बदलने का। जिया, अरसल, बेटा तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, शाबाश। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिएगा आगे जी, कहीं मरवा ना दीजिएगा, सारा खानदान इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। अरे बेटा मैंने कहा ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली रखो और जाके शेरी और किंजा से कहो कि वो लोग भी शॉपिंग कर लें। तुम्हारे वलीमे पे उनका निकाह है। तुम्हारा क्या ख्याल है मियाँ, निकाह का सुनकर मैं आ जाऊंगी वलीमे पर? आना तो पड़ेगा मुमताज बेगम, आफ्टर ऑल ये मेरे एक लौते पोते का निकाह है। वैसे बीजान आगा जी, आपने बिल्कुल 100% सच्ची पक्की और बहुत अच्छी बात की है। जोजी एक गल ते दस, कई वड्डी अम्मा नू कोई दिल दा दौरा शौरा तो नहीं पड़ गया? वे प्यारी परवीन, जदों दी तुसी इस घर च एंट्री मारी है ना, सारियां दे दिलां ते जाके ठा करके वजी है। तन ते पता है पीनू दा एक कोई शौक है, वो जिथे भी जावा थरथलियां मच जान, थरथलियां। हाय प्यारी बीनो, एक गल दस मैनू, तेरी नजर पई बिल्लो किवें लगी फिर तेरी होने वाली परचाई? वैसे जोजी तू भी कमाल दा पीस चुनिया है। और फिर ते तू अंडर स्टूडेंट है, बेबे ते सामने काम चुक के रखी हुण है। ना 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 ना, जहां तेरी बेबे दी गल आंदी है ना, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। ओहो हो, जेड़ा कम भी कहो ना कि ए कम चाची लगी ना नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसने वही करना है। फिर ते तू समझ गई है मेरी गल नू है। मिठू जी बेबे। ओ मेरे मक्खन, छोड़ ये लट्टू, ये चिलम लेके जा, गरम करके लेके आ। बैठा रह। तू अपने काके ते इन्ना जुल्म क्यों कर दी है? एनू किते बाहर जान दिया कर, कोई हवा हुआ खान दिया कर। ताकि वो भी वड्डा होके बिल्लू बांदरियां ताड़दा फिरे हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ चूरी खान वाले मिठू जेड़े होंदे ना प्यारे जे, ओला कोलो जिगरां वाले काम नहीं होंदे। तू भी वेखी, डंके दी चोट ते मोहब्बत करेगा मेरा पुत्र।
और नाल देगी उसकी ये माँ। ओए मिठू चल उठ, और तू भी अपना चौकटा गायब कर इस कमरे से, हम दोनों बहनों ने कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा क्या हूँ? ये बात सिर्फ मुझे बता दे, मैं भी तो तेरा फर्स्ट कजन हूँ, हैं? मुझसे कोई खास तेरा पर्दा है, कोई सेग्रीगेशन की है? चुप कर जोजी, ये जो तू पीनों के सामने धमाले डाल रहा है ना, अगर बीजान ने देख लिया ना, उन्होंने तेरे गोडे गिट्टे सेकने और साथ में ना बिल्लो के साथ तेरे ब्याह से इनकार भी कर देना। हाय ओए वड्डी गाड़जिला, और मुंह बेस्वादा होए ना तो गल बेस्वादी नहीं करनी चाहिए। पीनो समझा ले इसको, है मैंने ना इसका कत्ल कर देना, निकाल इसको यहाँ से, दफा करा। चुप कर ना जोजी, की कर रहे हैं? अब मिठू तू भी उठ जा, चिलम गर्म करके लेके आ। जाओ तुम, उठ जाओ ना। अच्छा अच्छा जा रहे हैं। मैंने बातें करनी है अपनी बहन के नाल, ना चूही जैसा मुंह निकल आया। वड्डी मिकी माउस आई। अच्छा मेरी बात सुन, बी जान दा पारा आए। नहीं, आप माने या ना माने अरसल, चक्कर कोई और है। हाय, लेकिन मैं इस खुशी के चक्कर का क्या करूं जो मुझे आता है जब भी तुम मुझे प्लीज, मैं कुछ सोच रही हूँ, सीरियस रहे ना। सीरियस ही तो था तुम्हारी शादी हुई है जिया। आपसे बात करना ही फजूल है। अच्छा मजाक कर रहा हूं, बताओ ना क्या बात है। पता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान को परी आंटी के नाम से इतना गुस्सा क्यों आता है। उनको प्रॉब्लम परी आंटी से नहीं है, बल्कि अम्मा के पूरे खानदान से है। वो अब्बा की लव मैरिज थी ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, पता है बात कुछ और है। तुम छोड़ो ना बाकी बातों को, मुझे ये बताओ कि हनीमून के लिए सिंगापुर चले। आप लेकर जाएंगे? ऑब्वियसली, अगर शादी मुझसे हुई है तो नहीं। आइडिया बुरा नहीं है, लंदन जाने से पहले एक ट्रिप सिंगापुर का भी हो जाएगा। फिर लंदन? बस ऐसे ही याद दिला रही हूँ ना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जिया, हर चीज में लंदन लंदन। अच्छा, एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ना, फिर बैठ के आराम से सिंगापुर का प्लान करते हैं। आपकी कोई भी प्लानिंग मुझसे काम कराए बगैर मुकम्मल नहीं होती ना। करे गुड़गुड़ ते बेबे ना करे बुड़बुड़, करे गुड़गुड़। अरे मिठू भाई, आग लग जाएगी लॉन में, क्या कर रहे हो? ओए पीछे हो जा, पीछे हो जा। बेबे दे हुक्के दा चिलम तैयार करा, चल पीछे हो जा। अरे इतने खूबसूरत लॉन में आग लग जाएगी। तो कहाँ जाके लगाऊं है? जलाल फूफा के रूम में। कैसी बातें कर रहा है मोटे, पागल हो गए? रूम में आग लग जाएगी? अरे बहुत बड़ा रूम है, नहीं लगती आग। आप सादिक क्या तू सही रहे हैं? मैं ना बेबे को पूछ के आया लो जी, इतने बड़े हो गए अभी भी पूछोगे? चला। लगता है पहली बार आए हो ना कराची में। हाँ, तुझे कैसे पता है? जो नया आता है ना, वो ना कार्ड पहनता है गले में। क्या मतलब? हाँ, नहीं पहनोगे ना तो पुलिस ले जाएगी और 10,000 रुपए का फाइन भी। मैं क्या पुलिस वाला ना, मैनू एंज करके वेख रहा स्टेशन से। तू ना मेरा यार है डीजे, ये गल मैनू किसी ने दसी नहीं है। अरे पिछले महीने ये कानून पास हुआ है, और आप बिना पहले मेरे दोस्त के भाई को भी ले गई है पुलिस। चल मैं ना बेबे दा चिलम तैयार कर लिया ना, बेबे ने मेरा चिलम बना देना है। बेबे करे गुड़गुड़ के। बेफिक्र होके, हाँ, जलाल फूफा के रूम में अपना घर समझ के। बेस्ट ऑफ लक। यस। देख यासिर, तू मेरे वलीमे पे ना आया तो तेरी मेरी यारी खत्म है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। और क्यों नहीं आएगा तू? और पागल है तू यार। और जिया ने क्या कहना है? और कुछ नहीं कहती, भूल चुकी है वो सब कुछ। बस मैं कुछ नहीं सुन रहा। ओके बाय बाय। ये वही यासिर है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, ये वो है जिसकी वजह से तुम्हें चपेड़े पड़ी थी। चुप करो अरसल जमशेद अली, तुम ये गेंडा आएगा मेरे वलीमे पर? जिया, तुम शुरू हो गई हो ना। हाँ, तो तुम मेरे
मेरे दुश्मनों को मेरे ही वलीमे पे मेरे ही सामने इनवाइट कर लो और मैं तुम्हारा एहतराम करूं। घास खाती हूँ मैं, बच्चों की तरह पानी को मम्मम कहती हूँ। जिया बिहेव योरसेल्फ, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। अरसल अभी इसे फोन करो और मना कर दो फौरन। मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे वलीमे पे आएगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो ठीक है, फिर मैं उसे अभी फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो हमारे घर की तरफ मुंह करके भी कभी खड़ा नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, दोस्त है मेरा वो। मतलब वो मेरे हमारे वलीमे पर मुझ पर चाहे जितना भी हंस ले, हमको कोई मसला नहीं। पागल थोड़ी है वो यार, दोस्त है मेरा। भाभी लगती हो तुम उसकी, एमी हंसेगा तुम पर। भाभी तो मैं उसकी तब भी लगती थी जब उस चीपस्टर ने मिलकर तुम्हारे साथ ऐसी घटिया साजिश की थी मेरे खिलाफ। शरारत थी यार जिया, फॉर गॉड सेक भूल जाओ अब उस बात को। मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। वो चीपस्टर मेरे वलीमे पर नहीं आएगा। वो तो तुम देखोगी, चाहे तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, फिर तुम अपना वलीमा किसी और के साथ कर लेना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। मैं जा रही हूँ अब्बा से बात करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं करूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अब्बा! जिया, इससे शादी करने से बेहतर मैं किसी दीवार से शादी कर लेता। चुप तो रहती कम से कम। क्या कर रही भैया ये? क्यों हो रहे हैं? ये सब क्या कर रही है भाभी? क्या आ जाएगा? नजाकत भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी और पीनो की खुफिया मुलाकातें नहीं करा रही हूँ। खुफिया मुलाकातें कराने वाली शक्लें कुछ और होती हैं छन्नो। देखो परवीन, खबरदार जो मुझे परवीन का। परी नाम है मेरा। तूने ही तो रखा था छन्नो के वलीमे पर, याद नहीं है? तेरी बेटी की वलीमे पर ना मैंने याद कराने के लिए मैं आई हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान भाभी। ताकत भाई छो ऐसे वैसे को है। मैं तो कहती हूँ सीधा जाओ बी जान के पास और उनके कदमों में जाके गिर जाओ। तो मैंने किया क्या है जो मैं ऐसा करूं? नजाकत भाई, अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बी जान ने जो करना है ना आपके साथ, वो पूरे खानदान ने देखना। ये बात अगर बच्चों को पता चल गई तो फिर सोचे। नहीं अल्लाह ना करे, मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी ना आप बाद में करना, अभी मेरी बात माने और सीधा बी जान के पास जाए और जाके तल्ला मिन्ता करे। मैं क्या बोलूंगा उन्हें? अब आप परवीन से बोलें ये चली जाए बस। ये पक्का ना डायरेक्ट मार के तेरी गर्दन का मनका उड़ा देना है मैंने। घर बुला के बेइज्जती कराएगा। कौन है? माँ सदके मावारी। मेरी धी रानी मेरे कोल आके बैठ। तुम इसकी माँ कहाँ से हो गई? भाई नजाकत भाई, अगर कह दिया तो क्या हो गया? बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना। जी पुत्र, क्या बात है? वो मुझे अब्बा से बात करनी थी। अच्छा नजाकत भाई, जाके देखिए बच्ची का क्या मसला है। मैं जरा परवीन से बात कर लूं। चले जाए, होगी अलमारी साफ। हाँ मेरा बच्चा कुछ भी नहीं था। मैं तो अलमारी में से चीजें निकाल रहा था। हाँ क्या कर उसके साथ? की कितना है जानने ना, चित्तर मार के ना सबको घर से बाहर निकाल देना। बस कर दे पीनो। हुक्का करे गुड़गुड़ ते बेबे ना करे बुड़बुड़। 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 भाई गोंगलू, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? वो देखिए आपके दिल से निकल रहा है। ये चीप कॉमेडी मेरे साथ ना करिए आइंदा। बताएं फिर क्या करे आपका एक खादिम। ये जा देख, क्या जलाल पप्पा ने इधर ही तो नहीं लगा लिया निस्वार का कारखाना? खुद जाके देख लें, हर कोई मुझे बच्चा समझ के मुझसे काम करवाता है। बकवास ना क्या कर मेरे साथ। बहन कहाँ है तेरी? शादी ना आपकी हुई है, आप नजर रखे, मैं नजर रखते हुए क्या अच्छा लगूंगा? मैंने रैप्टा देना, सारे डायलॉग तेरे नाक के जरिए बाहर आ जाएंगे। बकवास करता आगे से, डायलॉग पे डायलॉग मारी जा रहा है। दफा हो जा, देख क्या आप तो तशद्दुद पे ही उतर है। देख हाथों क्या हो रहा है। आगे तो नहीं लगा ली पुप्पा ने अपने आप को।
पहले भी कहा था कि एक ही दफा मार दो मुझे गलत दवा देकर। मैंने क्या किया है? अरे ये जो तुम किस्तों में मुझे जहर दे रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी माँ बेवा होगी बेटा, समझने की कोशिश करो। अब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरसल हमेशा ऐसी हरकतें करता है जिससे मैं बेतहाशा चिढ़ती हूँ। हस्बैंड लिखने से पहले सोचती थी। उस वक्त तो बड़े धड़ल्ले से सबके सामने लिख दिया था। यही मैं सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकती हूँ ना? चाची देखा है आपके सामने कितनी बदतमीजी कर रही है। कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम चाची देखे कैसे तुम करके बदतमीजी कर रही है मुझसे। आप जाएं, आपको बीजन बुला रही है। अरे यार समझाओ, इन्हें सबने मिलकर पागल कर दिया मुझे। क्या करना है? ये क्या हो रहा है? आप कौन से कीड़े ने काटे तुम्हें? ये कन खजूरा। मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगी। मैं प्लास ला के दूं चाची? ब्रेकिंग न्यूज। ये अब क्या आफत आ गई है? वो मिट्टू ने जलाल पर कमरे में आग लगा दी। हाय अल्लाह, ये कौन लोग आ गए हमारे घर में? सच सच बताओ, तुम्हें परवीन के यहाँ आने का इल्म था? बीजान आपके सर की कसम, मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता था कि मेरा मतलब है कि पीनो परवीन आने वाली है। आप चाहे तो अभी घर से निकाल दें उसे। हाँ, घर से तो मैं उसे निकालूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में कोई दबी हुई चिंगारी है तो मुझे बता दो। कैसी बातें कर रही हैं बीजान आप? आपके सामने सारी जिंदगी किस शराफत के साथ गुजारी है मैंने, कभी किसी को मुड़कर नहीं देखा बीजान मैंने। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे उस छन्नू ने साजिश की है तुम्हारे खिलाफ। तो बीजान इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दें, आप मैदान छोड़कर क्यों भाग रही हैं? कुछ सोचें बीजान, कुछ सोचें। उस छन्नू और पीनो की जोड़ी ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया और मेरा जी करता है कि बाजू से पकड़ूं और घर से बाहर निकाल दूं। नहीं बीजान, ऐसा मत कीजिएगा। बच्चे पूछेंगे और फिर नईमा तो मुझे जान से मार देगी। तो नईमा क्या फूलन देवी है? बीजन 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 वो परी आंटी है ना, वो मिट्टू भैया को बड़े जोर जोर से मार रही है। चप्पलों से जल्दी चले। लो, अब कोई नया तमाशा लगाया है इस जाहिल औरत ने मेरे घर में। चलो आओ नजाकत। शुक्र है इससे शादी नहीं हुई, वरना ये तो मार ही देती। चमका जाओ सारे। किससे पूछ के गया था तू आग लगाने? माफ कर दे बेबे, फेर नहीं करांगा। माफ कर दे? मैं तेरा सांप काट के पी जाना है। बस कर दे बेटा, बस कर दे। ये हो गया है, बच्चे की जान नहीं है। मैंने आज तक करना सल्लू का हाथ भी नहीं लगाया। जान दे अम्मा। ओ बस कर दे खाला। ओ बस कर दे, बहुत बेदर्दी से मारा आगे तूने। ओ ये है ये इसका बस करते हो। मैं दसनिया इतना कहेगा। बस कर दो। बीजान माफी दिलवाए बेबे से, अल्लाह की कसम फेर नहीं करांगा। जूती नीचे रखो। अब बताओ क्या हुआ है? अगला आती जलाल पायन के कमरे में। वो साला तो उस वक्त लगता है जब तुम हमको पायन कह के पुकारता है। और जो आग तुमने 20 साल पहले लगाई थी, जो अभी तक सुलग रही है, वो? बीजन, तुम लोगों ने 20 साल से फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया ना? अरे चुप कर जाएं जलाल भाई। बीजान आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं? मेरे पास बाम है, मैं देता हूँ, ये लगा ले। अरे बस कर दो परवीन, बस कर दो। इतना ताबेदार बच्चा तो है तुम्हारा। कोई नहीं ताबेदार, जब से कराची आए ना पर निकल आए इसके। वो परी के बच्चे को पर नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? देखो परवीन, अगर तुमने यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहो। ये इस तरह की मारामारी नहीं होगी इस घर में। अच्छा तो फेर दें इसके सर पे हाथ। दिल मिलाने का तो रिवाज ही नहीं है आपके घर में। चलो चलो, आप सब लोग अंदर अपने अपने कमरों में जाओ। चलो चलो, अच्छा बनाया हुआ है। चल आ जाओ। चले, चल निकल। चले, दफा हो फिर। चला, हाँ मेरा पुत्र। चला। काश ऐसी मरम्मत अरसल की भी हुई होती ना बचपन में, जैसे मिट्टू की हुई है आज, तो कम से कम कुछ तो इंसान होता है ये। काश नीमा चची भी प्रवीण खाला की तरह होती ना, तो इस जिया की बच्ची की अकल ठिकाने आ जाती। मजाल है इसको अपनी गलती का जरा भी एहसास हो। मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और तीसरे मोहल्ले से तो लाजमी है ना यासिर को बुलाना वलीमे पर।
चल अरसल बेटा तू ही मना ले इसे, वरना अच्छा खासा इवेंट तबाह हो जाएगा तेरा। ये तो है ही बेवकूफ, तू ही कुछ समझदारी का मुजाहरा कर। 24 घंटों में निकाह की शॉपिंग कैसे हो गया ये? अब आगा जी को मना भी तो नहीं कर सकती। शरी और मैंने इतने प्लान्स बना रखे थे। देख, रुखसती के बाद जितनी भी हसरतें हैं ना वो तुम पूरी कर लेना। अभी शरी के साथ जाओ। वैसे आपने बाबा से पूछा? खाक पूछूंगी, सारा वक्त तो अपने दिल हथेली पे रखे घूमता है। क्यों, क्या हुआ? पहले बिल्लो के पीछे ख्वार था, अब सुबह से परवीन ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। अम्मी आप टेंशन मत लें, परी आंटियों ने कोई घास नहीं डालने वाली। घास डाले या ना डाले, उसे सारा वक्त गधे बनने की क्या जरूरत है? जवान बेटी का बाप है वो, हंसने की बात नहीं है। किंजा रेडी हो तुम? जी बेटा जल्दी आ जाना शॉपिंग से, तुम्हें पता ना मेहमान आए हुए हैं। जी पप्पू, डोंट वरी। किंजा लेट्स मूव। I'm sorry जिया। आप बुलवा लें यासिर को वलीमे पर, मुझे कोई एतराज नहीं। मना कर दिया मैंने, मेरे लिए तुम अहम हो, यासिर नहीं। और मेरे लिए आप अहम हैं और कोई नहीं। चलो इस खुशी में एक अच्छा सा लंच करवाता हूँ तुम्हें बाहर से। रेस्टोरेंट मेरी मर्जी का होगा। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हें सौंप दी है जिया, तुम रेस्टोरेंट की बात करती हो। अच्छा बस अब ज्यादा डायलॉग मत मारे, आ रही हूँ मैं। लखपति वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर शादी के बाद भी तुम लोगों को ऐसे इशारेबाजी करना था तो क्या जरूरत अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च करवाने का? जलाल फूफा आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। ये गलत वक्त थोड़ी है, यही तो सही वक्त है। और कौन सा? ओए, कभी हम भी तुम तयाश ना, तुम्हें याद हो के ना याद। कुछ कहा आपने जलाल जी? आओ लीव दिस इंसेक्ट इन गार्डन। बिल्लो जी बिल्लो जी याद दसो, हमने शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है? जोजी जी, हाँ जहाँ आप ले जाए। चलो बिल्लो जी। क्या बकवास है, पर हूँ मोटा। सॉरी। बात ना कर मुझसे डीजे, ठीक है? मैंने थोड़ी कहा था कमरे में आग लगाने को। गलत गल नहीं करनी मेरे ना डीजे, ठीक है? नस जा इधरों मोटा। बर्गर खाने चले? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, बेबे के पास पाए ना मेरे पैसे। पैसों को आप अपने भाई पे छोड़ दो, से बड़ा टेस्टी होता है उनका बर्गर। पहला बेबे को लो पूछ क्या है। नहीं, बेबे से ना मैं बात कर लूंगा। आप आईडी कार्ड लगा के रखो, मैं तैयार होकर आता हूँ। नहीं लगाना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ खाएंगे बर्गर। टीचर ने तो कहा था गले में डालना है।
देखते हैं कौन से मुल्क की पुलिस रोकती है मिट्ठू को, हैं? ये खाएंगे बर्गर। जी हाँ, जल्दी करो ना, लेट हो रहे हैं यार। कर रही हूँ ना। हर्षल, हम मिट्ठू को भी साथ लेकर चलें? क्यों जी, किस खुशी में? परी आंटी ने बेचारे को आज सबके सामने कितनी बेरहमी से मारा था ना, बड़ा एम्बैरेस हो गया था। तो जिया, रुखसती के बाद पहला लंच है हमारा। तो तुम्हें कब अक्ल आएगी यार? क्या इसमें अकल की क्या बात है? हाँ, एक्चुअली काम करते हैं, शहरियार, किंजा और डीजे को भी साथ ले चलते हैं। बल्कि जोजी मामू, बिल्लो आंटी और परी आंटी को भी साथ ले चलते हैं। और अगर आगा जी और बीजान मान जाए तो क्या ही बात है, नहीं? क्यों? हम लंच पर जा रहे हैं, कोई सियासी जलसा तो नहीं है। तो ये बात अपने आप को समझाओ जिया, मिट्ठू को ले चले। आई एम सॉरी, लेकिन आप भी इस तरह मेरे साथ ब्लैक टी शर्ट में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बदला नहीं मुझसे। जी नहीं, ये प्लेन ब्लैक टी शर्ट कौन पहन के जाता है पहले लंच पे रुखसती के बाद? बहुत मेरा मतलब है कि बहुत प्लेन है ना, मतलब वियर्ड लग रहा है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। एक काम कर सकते, ये शर्ट पहनो। अच्छी है? हाँ पहन के देखो। नहीं, बुरी। ये वाइट खोल के देखती हूँ, पहना देती हूँ। अब ठीक है? स्लीव्स ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो जैसा भी लग रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही है। बस ये लिपस्टिक थोड़ी लाइट हो रही है। क्यों? नहीं, अच्छी है, बस ड्रैकुला की बहन लग रही हो, जैसे अभी ताजा ताजा खून पी के आएगी। जी मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो। बहुत अच्छा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ बात कर। सुना, बात तो सुनो। या अल्लाह, या अल्लाह, वो तुमको किसने बोला किंजा को शहरी के साथ भेजो? किंजा शादी की शॉपिंग करने गई है, कोर्ट मैरिज करने नहीं। या अल्लाह, तो संगे जिने दी वो जाइल औरत। हमारे खानदान में पेशावर में शादी से पहले कोई लड़की भी अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जाता। अच्छा, तो आपके खानदान में शौहर शादी के बाद अफेयर चला सकता है? ओहो, हमारा किरदार खुशी मत करो, मत करो। तो मैं खुदकुशी कर लेती हूँ आपकी आशिकाना तबीयत की वजह से। हमारा हिस्सा किस्मत का, तुमसे तो बहस ही फजूल है। अब जाता इधर से। जाने से पहले बता के जाएं, किंजा का निकाह हो रहा है, खानदान को बताना नहीं। मकवा मकवा, अगर उनको पता चल गया तो उधर से बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, तोप लेकर कराची का रुख करेगा। हम खुद बताएगा अपने तरीके से, तुमको क्या पता है? वो जी मैं ना वो माजरत करन वास्ते आई सी। वो पागल मिठू वो आग लगा दी ना जी। असल में आग इधर लगे। आप तो चुप करे। तुम क्यों टेंशन लेती हो? बच्चा है, गलती हो गई, तुमने भी तो इतनी कड़ी सजा दे दी उसे। फिर भी जी माजरा तो करनी सी ना। ना 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 ना, मकवा, माजरत करके हमको और शर्मिंदा नहीं करो। अच्छा जी, ते तुसी इत्थे बह के शर्मिंदा होने दी प्रैक्टिस कर लो। मैं जरा मिठू दे वास्ते कोई दाल दलिए दा बंदोबस्त कर ला है। ये भी अच्छा है। खुदाई पमान थी, खुदाई दमल जा रहे थे आप कहीं? हम जाते, अब तो जाना ही बनता है। आपने बात नोट की है? माँ, इस जंजालपुरे में तो रोजाना कोई नवा कट्टा खुल जाता है, तूने क्या नोटिस कर लिया? वो मैं ये कह रही हूँ कि नजाकत मुझे थोड़े से अपसेट लग रहे हैं जब से परवीन आई है। माँ, नजाकत पाइन के ऊपर तो शक कर रही है? ओ नहीं नहीं नहीं, पूरा मुझे भरोसा है अपने शौहर पर। नजाकत ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर तो मैं बिल्कुल शक नहीं कर सकती।
सोचना भी ना दिमाग पोला हो जाना है। वैसे भी नजाकत है ही इतना नाजुक, उन्हें की कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बेदाग माजी है मेरे शोहर का। बेदाग माजी ए ते बड़े बड़े सियासतदानों के पोस्टर ते ही लिखा होता है, क्यों छन्नो? हाँ वो मैं ये कह रही थी कि मिट्ठू शहजादे के लिए हैं गुड़ वाले चौल ना पका लूं मैं। रहने दे, मैं आप ही बना लांगी। खाम खाम फैंटी ला दी ना अपने मासूम पुत्र दी। अन्ना जिहा मुंह निकला है। पानी 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 पानी। वैसे मिठे चौल खाना तो किसी और को भी बहुत पसंद था, याद आया विनो? हाँ हाँ, इन्हीं गुनाहगार हाथों से दम दे दे कर अवामुल नास को खिलाया मैंने। वैसे आपस की गल है, तुसी घर च डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोल लेंदे? दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की होनी है जी। दुकान भी अपनी ते मरीज भी अपने। नहीं माम, वो दवा का डब्बा का है। मैं तो पानी लेने आया था। आप चलो, मैं आती हूँ रूम में, ढूंढ दूंगी मैं। आप जल्दी आ जाना, मेरा बीपी लो रहा है, मैं कहीं रास्ते में ना गिर जाऊं। हाँ मैं जरा डिब्बा ढूंढ के आती हूँ। तूने ना मुसीबत करवानी है यहाँ पे कोई। कोई नहीं कुछ नहीं होना। मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे साथ इतना तैयार होकर बाहर जाने में। जिया नजाकत अली भी शर्माती है। वेरी स्ट्रेंज। तुम बाज आ जाओ। तुम नहीं, आप। मतलब आप बाज आ जाओ ना। चलो चलो चलो। मेंटल पीस। ये आईडी कार्ड गले में क्यों लगाया हुआ है? तो सल्लू भाई बहुत मजे आने वाले हैं, मैं और डीजे सैर पे जा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन ये गले में पट्टे की तरह क्यों पहना था? ये आपको पता ही नहीं है? मैं बताता हूँ। शहर में ना नया कानून पास हुआ है, जिस नए बंदे ने कराची में नहीं पहना आईडी कार्ड, उन्होंने पुलिस ने फड़ लेना तो जुर्माना ही जुर्माना। मिठू कसम से आज एक बात बता दो, तुम सच में इतने मासूम और सादा हो या एक्टिंग करते हो? ये कसम से तुम सच्ची में तुम्हें लगता है कि वही नया आईडी कार्ड? वाह भाई वाह, इसका खुशी में सेल्फी तो बनता है। वन सेल्फी प्लीज। मामू रहने दे, डीजे मेरे नाल वाकई मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे, बेवकूफ बना गया है वो तुम्हें, और तुम उससे 10 फुट दूर रहा करो। ओ, बात बताओ, जलाल पुप्पा के कमरे में आग लगाने का मशवरा तुम्हें दिया किसने था? डीजे ने। देखा तुमने अपने उस गैंडे भाई की हरकत? गैंडा नहीं है। बेटा एक काम कर, दस्ती बीजान के पास जा और उसकी शिकायत लगा, नहीं तो तुझे जलील करा देगा पूरे खानदान में। ये हम लेके जाएगा तुझे बीजान के पास। आजकल वैसे भी बीजान के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छा चल रहा है। देख लिया। माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। फौजे कौन से सरकारी दौरे पे जा रही हैं? लंच करने जा रहे। पुत्र 1 सेकंड में कैंसिल कर दे। क्यों माँ? इसलिए पुत्र कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो वलीमे से पहले कार से बाहर कदम नहीं रखती, सख्त बदशगुनी हो जाती है। अम्मा मैं नहीं मानता ऐसी रस्मों को। चपेड़ मार के तेरी बुद्धि सुझा देनी है। मैं नहीं मानता इन रस्मों को। और तू जिया पुत्र मेरी सोनी, चल अंदर, मैंने खीर बनानी है, फिर तेरा हाथ लगवाना है। शाबाश बड्डा आया, लंच पे लेके जाना। आजा मेरी ठीक। हाँ चल। ऐसे नहीं कहते जिया। क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना कहूँ? हर कोई तो इस घर में हंटर लेकर हाथ में घूम रहा है, ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। मतलब इससे ज्यादा तो हम शादी से पहले घूमते थे, तब किसी को मसला नहीं होता था। I swear, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बा से बात करके देखो। थोड़ी देर आप, सुनता ही कौन है उनकी।
जब तुम आप कहती हो ना जी, सीधा यहाँ आकर लगता है। अब तो ये लंच फर्ज हो गया मेरे तो। टांगे तोड़ देनी है ताई जी ने, आपकी भी और मेरी भी अगर नीचे गए। तो ऐसे कैसे? उठा कर ले जाऊंगा अपनी शहजादी को। ले ही ना जाए कहीं आप। डोंट वरी, अम्मा को नीचे जाके कामों में लगाता हूँ, तुम फौरन नीचे आ। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो अरसल जमशेद अली टिब्बार बन के खड़ा हो जाएगा अपनी जिया के लिए। बताएगा हम चोरी चोरी चुपके चुपके जाएंगे। आराम से, कुछ सुने नहीं। नहीं समझ में आती तेरी बात मुझे चाची ने की ना। बंदा पूछे कि इंसान जो है किसी चंगी सवारी के ऊपर सफर कर लेता है? यहाँ पे तेरा बेटा जो है वो बिल्लो बांदरी के ऊपर सुबह शाम नोट निछावर कर रहा है और तू वहां पे बसों में धक्के खाती फिर रही है ना। कब पहुंचेगी? और तुम्हें शर्म नहीं आई मासूम लड़के को इस तरह से बेवकूफ बनाते हुए? शुक्र करो कि नुकसान नहीं हुआ। आप खुद सोचे, कौन पागल कमरे में जाके आग लगाता है? जब तुम्हारे जैसा मक्कार, शरारती और तेज तर्रार बच्चा सामने हो ना, तो किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। चलो दोबारा गिनती शुरू करो। चलो चलो दोबारा से गिनती करो, दालखोर का औलाद। वाह, जुआ, रे, सलोर। और माफी मांगो मिट्ठू से। मिट्टू भाई माफ कर दे, देख मासूम पाँव पे रहम खाने थक गया हूँ मैं। मिट्टू प्लीज। बीजान ऐसा करें 50-60 और लगवा के ना माफ कर ही दें, थक गया होगा। माफ तो मैं कर दूंगी बेटा, लेकिन तुम भी तो कोई थोड़ी सी अकल करो कि इतनी सादगी अच्छी नहीं होती। सॉरी बीजान। चलो जाओ तुम। मैं भी चलता हूँ। और सिर्फ टांगों से नहीं, कुछ अकल भी चलाया करो। जी जी। चाहिए आइए। वो जवाद मियाँ की माँ से तुम्हारी कोई बात हुई? कब पहुंच रही हो? नहीं, अभी कहाँ बात हुई है मेरी। ये तो वो जो ये परवीन जब से आई है तो मेरा दिमाग ऐसा घुमा दिया है कि सब कुछ निकल गया दिमाग। अभी करती हूँ जाकर बात। हाँ, उनसे बात करो और उनसे कहो कि ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, 15 दिन में कर देंगे सब कुछ। क्यों ज्यादा वक्त क्यों नहीं? अरे भाई, शहरी को भी कोई जहेज वगैरह तो चाहिए नहीं है, और जवाद मियाँ कौन से पर आए हैं? शाहजहां, काफी अकलमंदी की बातें करने लग गए हो तुम। उसके बावजूद बातें तो नहीं समझ में आती हैं आपके हमारी। तो मौसम अच्छा है, बादल। मैं जाके देखती हूँ, फोन करती हूँ। ये चाची नगीना, ये कोई चंगी गाल नहीं है। हाँ चाची, मुझे तो लगता है कि तूने ना वलीमे के बाद ही पहुंचना है अब। आहो ना, वो पीनो और उसका पुत्र मिट्ठू भी पहुंच गए। आहो अम्मा। हाँ की है। अच्छा छेती पहुंचो, गोली की तरह। आहो, अल्लाह हाफिज। अम्मा टेलीफोन दी पई, अंदर सारी खीर लग गई। हाय बेड़ा तार जाए, शगन की खीर पकाई थी, जिया का हाथ लगवाना था। तौबा तौबा तौबा। हाय हाय। हाय
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, obedient गार्लन भाई। जोजी मामू क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक, A1 माशाल्लाह। की हो रहा है? जोजी मामू आपकी बेबी आ रही 10 मिनट में। 10 मिनट की हो रहा है? वो आ रही, जल्दी फौरन आ रहे, जल्दी कहो। जरा और तैयार होके आ जाओ। और बिलाल जी, आपने मुझे झुमके दिखाए थे ना, वो भी पहनिएगा। थैंक यू जी। हाँ ते छन्नो किथे? अंदर किचन में। मैं जाके ना उन्होंने कहना कि यार मेरी बेबे कमिंग, प्लीज मेक देसी कुकर स्पेशल स्टाइल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फौरन। नोटा की तो फिक्र नहीं करते। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पीजान वो लंच करने। लंच करने? आज इस वक्त? ये नई दुल्हन है, वलीमे से पहले घर से बाहर कदम नहीं निकालती। और वैसे भी कल मुकलावा है। पीजान अब ये मुकलावा क्या होता है? दुल्हन 2 दिन के लिए अपने मैके यानी कि अपने माँ बाप के घर जाके रहती है। यही हमारे खानदान का रिवाज है। और ये आनियां जानियां बाद में होती रहेंगी बेटा। चलो जी अंदर चलो। 2 दिन? चलो बेटा, आओ तुम अंदर आओ। क्या रो 2 दिन? अरसल, देखो बेटा, अपने बाप का जरा हाथ बटाया करो। सारी तैयारियों में वो लगा हुआ। आज वलीमा है, क्या बनेगा? अब ये तो हो गए हमारी तरफ के मेहमान। हाँ, तो ये क्या जलाल मियाँ किसी को नहीं बुला रहे पेशावर से? ये मासूमा ने तो यही कहा है, अब अल्लाह आलम। बुरी बात है, किसी को तो बुलाना चाहिए ना। ये जलाल थोड़ी मोटी अकल वाला है, पता नहीं क्या उसके जहन में है। अस्सलाम वालेकुम। वो मिठे चौल बनाए ने, विच किशमकश भी पाई है। मुझे तो शुगर है, मीठा नहीं खाती मैं। खा लीजिए ना, बच्ची इतने प्यार से लाई है। कोई प्यार से जहर देगा तो वो भी खा लूं क्या? हाय हाय, इतनी सीधी कहाँ हैं आप? मेरा मतलब है कि खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं परी के हाथ की बनी हुई चीजें। तुम ऐसा करो, ये मिट्टू को खिला दो। हैं वैसे भी आज बहुत ज्यादती की है तुमने उसके साथ। हेलो। गल तो सही है, पर मिट्टू तो चोरी खांदा है। वो आपका चाहिए था मिट्टू ना बाहर लॉन में बैठ के पतंगे बना रहा है। ओहो, तो बना लेने दो पतंगे, तुम्हें इससे क्या? क्यों शिकायत लेकर आ गए हो तुम? उससे भी तो मुझे मार पड़वाई थी। तुम्हें सजा मिली थी तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। अब जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। कर लेने दो जो वो कर रहा है। खाइए, हमने नहीं देखा। अब रिस्क है, जाया तो नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल। बस ये ख्याल रखिएगा कि तो शुगर है आपको, वो नुकसानदेह हो सकता है। फिर सारा इल्जाम कहीं आप पीनों पे ना धरिएगा। मासूम बच्ची। मिठू, ओ मिठू, ओए होए होए होए, ओ बस कर दे मिठू, और कितनी पतंगे बनाएगा? पुत्र देख ना, तेरे लिए देसी घी वाली चूरी बनाई है, खा ले। मैं नहीं खानी। बस कर देना मिठू, थूक दे गुस्सा। बेबी कभी सोचा है घर वाले क्या सोचते होंगे? इतना बड़ा हो गया मिठू बेबी तो हमारे खानदान। मिठू दी इतनी कोई इज्जत ही नहीं हैगी। मिठू तू भी तो सोचना, आग लग जाती तुझे तो तेरे सिवा मेरा तो कोई है ही नहीं। हैं पागला, तेरे भले के लिए मारा था तुझे। दोबारा मारेगी? कभी भी नहीं। चल फिर मेरे साथ छत पे चल के गुड्डियां उड़ाएगी? क्यों नहीं, पूरा मेला सजाऊंगी अपने पुत्र वास्ते। चल खा लेना। तो नाल फिर एक कप फिक्की चाय भी बना दे। क्यों नहीं, हुणे ही लाई। अरे मिट्टू क्या खा रहा है? कैसे मामू? खबरदार, मामू नहीं कहते हैं बेटा। क्यों? ओ मिठू, आज से इसको मामू ही कहना।
यही सजा है इसकी। दोबारा बच्चे पर हाथ मत उठाना इतनी बेदर्दी के साथ। रोटी तो खा ले मामू। और मार इसे मामू। तू तो चाप ला दे। हुणे ही लाए। तुम्हें पता है मैं अभी अंदर क्या था तो मुझे ऐसा बताता है कि अच्छा तो यहाँ छुप छुप के बातें हो रही हैं। नहीं, मैं तो बस वो चाय का बोलने के लिए आया। बिल्कुल। अच्छा बट मेरे पास आप लोग की ना कुछ पिक्चर्स है तो वो मैं हाँ कौन सी तस्वीरें? काफी अच्छी सही है। नहीं नहीं यार प्लीज डिलीट कर दो, किसी को दिखाना नहीं। हाँ यार प्लीज डिलीट कर लो। मुझे राज पप्पा को दिखा दूंगा। रिश्वत के बगैर नहीं मानने वाला ये। ऑब्वियसली उसके बगैर कहाँ से माने पैसे। नहीं 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 पैसे नहीं चाहिए यार। कहाँ है मेरा वो हम्माट वाला आया हुआ है तो उससे ना सबरोसो के नगेट्स लेने हैं और आपने मुझे फ्राई करके देने हैं और वो मैंने खाने हैं तो डील डन। बड़ा बदमाश है ना तू। मैं ले लूंगा उससे। बाहर खड़ा हुआ है। अब बाहर खड़ा है, चलो आज। ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। पता होता ना कितनी जंजीरें डाल देंगे, कसम खुदा की मर जाता, रुखसती न करवाता। यार किसके खानदान में होती है ऐसी रस्में? फिर से बुकलावे का शोशा छोड़ दिया बीजान ने। और बुकलावा वो भी एक ही घर में? कौन सा कैसा? अभी 2 दिन का। जी आप बता रहा हूँ, 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साफ इनकार कर देना। मैं भी कौन सा आपके बगैर रह सकती हूँ? आप मेरे भाई का किसी मैं आऊं? हमेशा गलत टाइम पे आई बुलडोजर। रोमी जूरा तुम यहाँ बैठ के शोक मना रहे हो, वहाँ ऊपर चलो, परी आंटी ने पूरा मेला लूट लिया है। कौन सा मेला? कैसा मेला? बसंत मना रहे हैं ऊपर। परी आंटी और जलाल वो पेचा लड़ा रहे हैं आपस में, जल्दी चले। जी आप पसंद तो घर में एंजॉय करते हैं, छोड़ो लंच वंच किसी और दिन। अच्छा ठीक है लेकिन मैं पतंग उड़ाऊंगी। पेचा मेरे साथ ही लगाओगे? पेचा तो आपसे लड़ गए, अब किसी और की गुंजाइश कहाँ? चले आ रहे हैं हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मूड खराब कर दिया, चलो। पिचों में ना पीनों का कोई मुकाबला नहीं। पूछ लो, नजाकत को लो। हाँ, मुझे क्या बता भाई। वहाँ परी जी आपका क्या बात है? आप तो आपको आंखों में डोर उलझा देते हैं। पहले ये आपके पीछे पड़ा हुआ था, अब ये जब से पीनो आई है उसके पीछे पड़ गया। अच्छा युवा जोजी जी, इसने मेरा पीछा छोड़ दिया। बेबे मैं बताता हूँ, सज्जद को मार डोर। सज्जद जो साथ ले ले। ओए ये अरसल दी गुड्डी बड़ी गुड्डियां पा रही है आसमाना से। तो परी जी हमारी शहजादी पर भी तू एक नजर डालो। परी से पहले मासूमा आपा ने डाल ली ना नजर, तो लग पता जाएगा जलाल जी। बिल्लो जी छड़े, आप देखे आसमान में हमारी जो गुड्डी है किस तरह डोल डाल रही है, और पीना कर मुकाबला। हो जाए फिर पेचे। देख लिया आपने उस गुजराती परी के काम? क्यों, क्या हुआ है? अब क्या नया गुल खिलाया उसने? सारे घर के मर्दों को छत पर ले जाके पतंगे लूट रही है। अच्छा मासूमा बीबी पतंगे ही लूट रही है ना, कौन सा उसने जाके कोई बैंक लूट लिया जो तू उस बेचारी के पीछे पड़ गई है? अड़ोस पड़ोस के लोग बुरा भी तो मना सकते हैं। बेचान इतना शोर हो रहा है। बस मासूमा बीबी आप अपना बुरा मनाना, बाकी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना उनको मैं खुद ही मत्था ले लूंगी। जिसने मेरी टांग तोड़नी है आके तोड़ ले। हाँ शाहाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। छत पे किसका शो चल रहा है? क्यों, अब क्या हुआ? तो जावेद साहब आए थे पड़ोस से शिकायत करने के लिए, कितनी शर्मिंदगी हुई है बीजान। देख लिया आपने? ये बात अपनी बीवी को समझाए ना, खामखा में सारा वक्त अपनी कजिन की साइड ले रही होती है। तो मेरी कजन के साथ आप सबकी औलादे जो है और बाकी घर वाले मेले जो लूट रहे छत के ऊपर, वो कोई नहीं देख रहा। शाहाना,
जाओ जाकर उनको मना करो, ये शरीफों का इलाका है और हमारे खानदान में ना किसी ने पतंगे उड़ाई और ना लूटी। बिल्कुल, जाके सब कुछ छत से नीचे उतारो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुतब्बी भी कोई नहीं है। सारे ना हाथ मुंह धो के ना मेरे पीछे पड़ जाते हैं बाज मां। खिंची 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 मार, खिंची खिंची मार। बेटे सज्जद खींच दो नू। खिंची 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 मार, खिंची खिंची मार, खिंची। शाबाश। आगे दादी थल्ले जिया देख के हमारी ना कट जाए। शाबाश परी खाला, शाबाश। आज जितनी है तू शेर लगी है पीनो। जलाल पापा, आपने तो बेइज्जती करवा दिया है। जलाल मामू कुछ नहीं होता। हम तुम्हारा मामू नहीं है बच्चे, इधर सिर्फ तुम्हारा दो मामू है, एक इधर बैठा है नजाकत और दूसरा नीचे है जमशेद। जलाल पापा थोड़ा हौसला करें। खैर जितने तू मिला पीनो, और इस मौके पे तो फायरिंग होनी चाहिए। एक मिनट रुको। ओ बच्चे, ओ बच्चा किधर है? ओए इधर आ छोटे, जाके ना ऐसे संभाल के ये जाके ना अरसल को जाके दे दे। नहीं, कोई किसी को पिस्टल विस्टल नहीं दे रहा है। जिया नकली है यार, क्यों डर रही हो? मजा आएगा ना। नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ पतंग उड़ाओ। फायरिंग नहीं करना, मैं बीमार हूं यार, नहीं करना। और रहने दो भाई, तुसी तो बड़े ही कोई डरपोक किस्म दे इंसान हो। ओए खड़का दे तू गोलियां, खड़का। शाबाश। 1 2 3 4। जिया चलाओ चलाओ और चलाओ, टॉपक समा कानून और फायरिंग करो। सर प्लीज फायरिंग नहीं करें। अम्मा आजा, बड़ा मजा आ रहा है, पार्टी करते हैं। तेरा बेड़ा तर्ज है अरसल, मैंने चपेड़ मार के तेरी बुद्धि लाल कर देनी है। पुलिस आ जानी है, बंद करो ये सर्कस। नजाकत भाई आप समझाएं इनको। मेरी कोई सुने तो। ये फायरिंग की आवाज कहाँ से आ रही है बता? नियाल औलाद है और ये सारी मस्ती उस पीनू की है। समझ लिया है कि कराची ना हो गया, गुजरात का कोई गांव हो गया। जाओ जाके उसे मना करो, कोई और मुसीबत आ जाएगी। कोई और, ये देखो। अरे 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 अंदर कहाँ चले आ रहे हैं भाई आप? बताता हूँ मैं, ये बताएं यहाँ हो क्या रहा है। तुम लोग ऊपर जाओ, जो फायरिंग कर रहा है उस डॉन को गिरफ्तार करो। यस सर। आप लोगों ने पूरे इलाके में दहशत मचा रखी है, लोग फोन कर करके हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुने, कहाँ जा रहे हैं भाई? अंदर उनको रोके। बुजुर्गों आप आराम से बैठिए, हम आपकी भी सुनेंगे। सारी रात ठुमरी सुना लीजिएगा थाने में आके। चलो ऊपर। देखा, खड़ी हो गई ना मुसीबत। अब क्या हो रहा है छत पे? कौन लोग हैं आप? डॉक्टर है, अस्पताल से आए हैं आपको ले जाने के लिए। और ये बताओ, ये शरीफों का घर है या मिरासियों का? गिरफ्तार करो उसको, फायरिंग करने वाले को। अरे मेरे बच्चों को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अच्छा, इतने बड़े बड़े ऊंट के जितने ये बच्चे हैं। पापा आपको कह रहे हैं। बकरे हुआ यार, चुप से करना। वो पुप्पा मामा चाचा जो कोई भी है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, सबको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ना क्यों, आपके प्यो कर आ जाए यहाँ पे। और बेबी आराम से बात करें, हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है फायरिंग करने पे शहर में। लेकिन थानेदार साहब, पिस्तौल तो नकली थी, मैं डरा भी नहीं। किसी से भी पूछ ले। सर ये नकली पिस्तौल है थानेदार साहब। गिरफ्तारी बेशक बन भी जाए ना, मुझे लगता है इनका मीडिया पे बहुत ही मजाक उड़ रहा है। और हाँ, टीवी पे तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स चलेंगी, पूरी दुनिया देखेगी। आओ करना और अंदाजा करो, तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का घर से बाहर निकलना आसान बन जाए। और हो सकता है कि आपकी इंक्वायरी भी बैठ जाए। हो सकता है आपकी सैलरी भी बंद कर दे डिपार्टमेंट, और ये बंटू कुछ भी नहीं। फिर आप अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? उनके लिए तो ये बहुत बुरा होगा। हाँ, और मैं तो वैसे ही एंकर हूँ, मेरा चैनल तो फौरन चलाएगा ये न्यूज़। और हाँ, मैंने वीडियो भी बना लिया है। नकली पिस्तौल को पहचान ही नहीं पाई ये लोग। शाबाश। सोच ले, बड़ी इंसल्ट होगी सर आपकी। नहीं मतलब सोचने की बात है ना कि पब्लिक क्या कहेगी।
कि पुलिस वाले एक नकली पिस्तौल को भी नहीं पहचान सके। हो रहा है आप शाहजहां, जाओ जाके देखो ऊपर क्या हो रहा है। मुमताज, ऊपर वालों की बातें ऊपर वाले पे ही छोड़ दो। तुम रिलैक्स करो, ये पानी पियो। अरसल का वलीमा है, कोई मसला ना खड़ा हो जाए। वो दोनों है ना फूलन देवियां, सब संभाल लेंगी। और ये सब कुछ शाहाना और पीनो का किया धरा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें बीजान, पूरा थिएटर लगा के रखा है उसने ऊपर पुलिस वालों के साथ। वो भी याद करेंगे किसके घर आए थे। लेकिन बीबी जी गिरफ्तारी तो फिर भी बनती है। और छड्डो थानेदार साहब की नवा कट्टा खोल लिया है, नजाकत पाई थानेदार साहब के लिए कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय शाय। नईमा से कह के ना चपड़ी कबाब ते बिरयानी ते रोस्टी गरम करा लो। कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल, और अगर बदहजमी हो जाए ना तो मेडिसिन भी है। और बिलो जी ने आपके लिए स्पेशल फुल फिलिंग के साथ गुलाब जामुन बनाए हैं। ये तुम लोग कहीं मुझे रिश्वत तो नहीं दे रहे हो? आओ खाना। क्या हो गया थानेदार साहब, रिश्वत क्यों देंगे? हम तो आपकी खिदमत करना चाह रहे। और ना इतवार को मेरे मुंडे का वलीमा है, आपने जरूर आना, लेकिन ये वर्दी पहन के नहीं, सिविल कपड़ों में आना है। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है। लो शादी शादी वाला घर है, खाना जाना खाने शादी वाला घर, नाच गाना नहीं होगा तो और शौक होगा। दोस्ती है, पहचान के कहता तो ठीक है। चलो भाई ढोल बजाओ, खाना वाना गरम करो भाई। ऊपर तो सब नाच रही है। अस्तगफिरुल्लाह, कौन नाच रहा है? घर के सारे मर्द। वो तो शुरू दिन से अपनी बीवियों के इशारों पर नाच रहे हैं। जन मुरीदी तो खत्म है उन पर। लेकिन ऊपर तो पुलिस वाले भी उनके साथ भगड़ा डाल रहे हैं। कोई ना कोई कहानी डाली होगी ना ये छन्नो और पीनो ने। बता रही हूँ शाहजहां, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। अरे तो कौन सा मैंने कहा है उनसे नाचने के लिए? अरे जमशेद जाओ, रोको जाके सबको। मैं देखता हूँ। रहने दो, अब तुम कहीं रुकवा ही ना देना। अरे बात बात पर तुम क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेती हो? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। चले मेरे साथ। चलो 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 चलो। जिया क्या कर रही हो? अच्छा मौका है ना। किस चीज का? अरे भाग चलते हैं। पागल हो गई हो? क्यों भागेंगे? शादी हो गई हमारी। असल लंच पे जाना था ना। किसी को पता चल गया तो? अभी तो बीजान सबकी क्लास लेंगी, फिर कचहरी सजेगी, फिर बयानात होंगे, इल्जामात लगेंगे, बहस मुबाहिसे। इस सब में कौन नोटिस करेगा कि आप और मैं कहाँ गए? वो तो ठीक है जिया, लेकिन वलीमे के बाद ना रख लें। असल आपको पता है ना, जब मेरे दिमाग पर एक चीज सवार हो जाती है तो मैं उसे किए बगैर सुकून का सांस नहीं ले सकती। लेकिन अगर तुम्हें पता है लोगों का, इनको पता लग गया तो क्या करेंगे ये? प्लीज चले ना। अब इतने प्यार से कहोगी तो कोई पागल ही इनकार करेगा ना। चले। एक सेकंड, जब मैं लेके अच्छा सुने, थैंक यू, आप मान गए। तो पुलिस वालों ने काफी माल उड़ाया हमारा। नहीं जी, पी जॉन सेटिंग ये चेक करनी थी आपने हमारी पुलिस वालों के साथ है। पुलिस वाले खाने भी खा के गए और उल्टा अरसल और जिया को 500 रुपए सलामी दे के गए। जी जनाब, कोई बहुत फख्र की है, बहुत मुनासिब बात नहीं है ये शाहना बीवी। आप सही फरमाता है आगा साहब, हरकत मुनासिब नहीं था, लेकिन मजा बहुत है। और मैं ते आज बहुत दिल खोल के भंगड़ा भी पाया है। और परी जी ने क्या पेचा लड़ाया है। अरे इन पेचों की तो चक 86 गांव पे गुजरात में ऐसी धूम है कि मैं क्या बताऊं। हाँ, परी ने कभी गुरूर नहीं किया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। गजब का उलझा था हमारा टोर, तभी तो मचा था इतना सारा शोर। जलाल मियाँ, पेशावर से किसी वायरस ने तो हमला नहीं कर दिया तुम्हारे दिमाग पर, जो इस तरह से रदीफ काफी मिला रहे हो? बीजान समझने की कोशिश करें, ज्यादा कसूर तो इसका नहीं था, बाकी सबका था। मासूमा,
बातों को ना ऐसे तड़ोड़ मड़ोड़ के ना मसा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम्हारे इशारे में चंगी तरह समझती हूँ, साफ साफ बात करो। तो फिर समझ लेना था ना, अपनी पीनो को मना करती। लो जी, और डाल दो ना सारा मुद्दा मुझ मिस्कीन यतीम बेवा पे। ना मेरी बहन ना, तू ना जरा हौसला कर, तुझे तो पता है पानी हमेशा नीवी था की तरफ ही जाता है। अच्छा मेरी बात सुने, जिया और अरसल के वलीमे पे किंजा और शेरी का निकाह भी है। अब ये बात मैंने सबको बता दी है, इन्फॉर्म कर दिया है सबको। और जब आदमियाँ हाँ कल तक अगर तुम्हारी बेबे यहाँ ना पहुंची तो हमारी तरफ से साफ इनकार समझना बिल्लो के रिश्ते के लिए। ओहो बड़ी अम्मी जी, और मेरी बजाते खुद अपनी बेबे से बात हुई है और बतौर गवाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बजरिया गाड़ी इधर कल तक पहुंच जाना। पूछ लें आप, छन्नों से पूछ ले जरा। अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में कल पे ये चमकता। क्या कहा आपने? हम कह रहे कि किंजा के निकाह का इंतजामात करना, हमको कुछ उसके बारे में बताओ। जी जी, बच्ची की इतनी परवाह होती ना तो पेचने लड़ा रहे थे छत पे। वो तो नेचुरल है। छोड़ो मासूमा, एक मछली सारे जल को खराब कर देती है और मेरे घर का तो माहौल बिल्कुल खराब हो गया कल से। पीनो जान, किधर जा रहे हैं? नजाकत भाई आप तो पलसेटे खाना बंद करें। हमारा पेट में भी दूर होता है, थोड़ा सा सेवन। बैठे रहे। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, थैंक यू किस बात का? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? कसम से ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा शादी से पहले वाला टाइम चल रहा है, या फिर हम जिस वक्त रेस्टोरेंट गए थे कितना मजा आया था, हमने कॉफी भी है ना? लेकिन यार घर पता ना लग जाए यार, बड़ा खराब टाइम आ जाएगा, वलीमा भी खराब हो जाएगा। तो डीजे को कॉल करके पूछ लो ना। खबरदार, ब्लैकमेलर को मैं फोन नहीं करूंगा, साला पैसे मांगता है वो। हाँ ठीक है, फिर जल्दी से बिल पे करते हैं ना, चलते हैं, घर देर हो रही है। वेटर वॉलेट नहीं मिल रहा है जी, आप ख्याल मैं भूल गया हूँ। क्या? सही। क्या बकवास है, क्या होगा? सर आपको बिल तो पे करना पड़ेगा। हाँ यार। हाँ तो आप फिक्र ना करें, हम बिल पे करके ही जाएंगे। तुम शरीक को कॉल दिखाओ ना, वो देख रहे हो। नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्लीज प्लीज गलती से अब्बा को कॉल मत लगा देना तुम। तो मेरे अब्बा ही बचते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ हो। मिट्टू को कॉल लगाओ ना, वो आ जाएगा। उस मिट्टू डफर को क्या पता कराची के रास्तों का यार। अरे उसे रास्ते नहीं आते, लेकिन उसे लोकेशन तो भेज सकते हैं ना, इंटरनेट तो अच्छा खासा चला लेता है, आ जाएगा ना। सर आप तोता मैना चिड़िया जिसको मर्जी बुला ले, लेकिन आप बिल पे किए बगैर नहीं जा सकते। यार तुम तो चुप कर रहे हैं ना बिल पे सर, बुला रहे हैं आपके सामने ही। छेती कर मिठू, छेती कर, चल आजा 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 आजा। ओए की कितना ही, चल जल्दी कर छेती कर। पीनो, हाय अल्लाह पीनो, शदैन ना बन, क्या हो गया तुझको? मेरे पुत्र का वलीमा खाए बगैर चली जाएगी तू? शरीका नु वलीमे खिला। मैं तो गंदी मछली हूँ ना, जिसकी वजह से सारा जल खराब हो गया है। कमलिए क्यों इस तरह की बातें कर रही है? ये मासूमा और नीमा मीसनी ने भड़काया बीजान को तेरे खिलाफ। सड़ती हैं दोनों तुझसे। करे सड़ के स्वाह हो जाए। मिठू हुक्म बेबे। अब हुक्म दिया लग दिया, चल चुक ना, छेती कर। और वो मेरा खुस्सा और मेरा हुक्का वो भी फाड़। वे मिठू। हाँ मासी। खबरदार जो तूने सामान को हाथ लगाया, बड़ा आया तू माँ का फरमा बरदार। बह जा आराम नाल। बह जा बेबे। ताला फड़ा मैनू, बड़ा बहने दा शौक है। परी जी अब ताला इस संदूक पर नहीं, हमारा किस्मत पर लगा रो।
हाँ ना जलाल भाई, समझाए ना इसको। पी जान की जहरीली बातों को दिल पे ले लिया इसने। क्यों नहीं? देखो परी जी, आपने हमारा पतंग का डोर काटा, हमने बुरा नहीं बनाया, लेकिन अगर आप हमारा सांसों का डोर काटोगे तो हम चुप नहीं रहेगा, हम जंग करेगा, ट्रोपक समा कानून दे। मतलब ये तुम्हारा बहन है, अगर तुम अपने भांजे का वलीमा अटेंड नहीं करेगा, हम अपने जीते जी ये नहीं होने देगा। तो फिर आप ऐसा करो, पहली फुर्सत में ना मर ही जाओ, ताकि मैं गुजरात का टिकट कटा सकूं। क्या हो गया तुझको है? क्यों मासूमा को बेवा बनाने पे तुल गई है? थूक देना, गुस्सा है। दोनों बहनें मिलके सल्लू के वलीमे पे गिद्दा डालेंगी हैं। मिठू, किस माँ दी कॉल है? बेबे सल्लू पाइन दी कॉल आ रही है, अटेंड कर ले। शाबाश है मिठू है। अब मेरे पुत्र की कॉल अटेंड करने के लिए तुझे कबीना का इजलास बुलाना पड़ेगा। चुक ले मिठू, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। वही हम बोतल में नमक डाल कर लाता है, तुम पिएगा तो एकदम फ्रेश हो जाएगा, फुल फीलिंग के साथ। जाने देना, गुस्सा पीनो, मान जाना। देख जलाल भाई भी कह रहे हैं। गुस्सा मत करो जी ने, गुस्सा मत करो। क्या ना हटल तके ना, इधर बैठो। ठीक है जलाल पायन, आपके कहने पे मैं रुक रही हूँ, वरना मैं ना वैसे वैसों को तो घास ही नहीं डालती। बस ठीक है, तू बैठ यहाँ पे, मैं ना तेरे लिए ठंडा लेकर आती आपके लिए भी है। जरका तो उधर पंजाब में आपका क्या मसरूफियत था? पाइन किथे रह गए तुसी? असल पाइन मिट्टू कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा यार। सर ये कौन सी नस्ल का मिट्टू है जो फोन भी अटेंड करता है? ये हमारे कजन का नाम है मिठू। करो ना, दोबारा कॉल लगा के देखो। यासिर को कॉल ना करो। नहीं, उसका घर करीब है ना यहाँ से, इसलिए कह रहा हूँ। तो जाकर कॉल किया आपने तो मतलब यासिर का मुंह तोड़ दूंगी ना अगर आप कॉल। हाँ। जिया कभी ना मौके की नजाकत भी समझ लिया करो, वैसे बड़ी तुम नजाकत अली की बेटी बनती हो। मैं तुम्हें कहा तो करो, उससे कॉल लगाओ। हाँ कॉल नहीं रहा। असल पाइन हेलो, अभी उठा। हेलो मिठू, फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? ओहो, मैं पता, मैं ना घर के चक्कर लगाई जाऊं, मुझे लगा आप घर पे हो गए, कॉल के पैसे बच जाएंगे। हैं जी? कॉल बड़ी जैसे कोई करोड़ों रुपए की है। बेबे कहती है कतरा कतरा समुद्र बंदा है। यार चुप कर यार, तेरी बेबे और तू। अच्छा मेरी बात सुन, पैसे हैं तेरे पास? ले हुक्म कर और सिर्फ पाए ना। वेरी गुड, एक काम कर, लोकेशन भेजिए तेरे व्हाट्सएप पे, मिसाइल की तरह पहुंच ये पैसे लेकर इधर, समझ आइए। और खबरदार अगर तूने ये परमिशन लेटर लेने की कोशिश की बेबे से, ओके? मैं वापस आके बता दूंगा। असल पाए ना बेबे को तुसी आप ही गल करनी है। बेबे जदों मार दी है ना, बड़ा दर्द होता है। बता दूंगा यार, बता दूंगा मिठू, बस मेरा भाई मिनटों में पहुंच इधर, ओके? गोली की तरह आया अरसल भाई, मिठू शहर घूमेगा। ये क्या है? कौन सी ऐसी बात करनी है जो लड़की में करनी है? आहिस्ता बोली कि शाना ना सुन ले। शाना के तो अंदाज शाना ही हुए हैं। पूरे घर में उसके मैके वाले दंदनाते फिर रहे हैं। जैसे मिजाज आपके मियां के भी बदले हुए। क्या मतलब? कैसे परी परी कह के खूब चढ़ा रहे हैं उसे। नजाकत पे कोई कम नहीं है, वैसे तो बीमार पड़ता रहता है। कल से तो उसके पैरों के नीचे पहिए लगे हैं, पहिए। नजाकत पर पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन चढ़ाल ना कोई चांद जरूर चढ़ाएंगे उस परी के चक्कर में। ओ भाई कोई रोटी शोटी पूछने का भी रिवाज है इस घर में? हाँ बना रहे। हाले तो लगता है बेवकूफी बना रहे हो तुसी। मैं शाहाना को कह देती हूँ, वो किचन का ख्याल रखती है। वो बंदा आप भी कोई हाथ पैर हिला ही लेंदा है। हिलाती हूँ, मेरी ही बेटी का निकाह हो रहा है। मासूमा देखना कैबिनेट में ऑयल है या मंगवा लूं?
हाँ है। वैसे नहीं माँ, एक गल तो दस, तूने कभी अपने शौहर के माजी में झांक के देखा है या हाल में ही बेहाल फिरती रहती है? क्या मतलब? मतलब ये कि माजी में उसने ऐसा क्या खा लिया था जो इतना बीमार रहता है। ख्याल रखा कर उसका, नहीं तो मेरी तरह बेवा न हो जाए। क्या कहने की कोशिश कर रही है? छोड़ो ना उसे, उसकी तो बुरी आदत है, शाना की तरह जो मुंह में आता है बोल देती है। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं वुजू करके आती हूँ। तू देख लेना किचन को थोड़ा। ओ तेरी खैर, 1% बैटरी तो डाटा भी खत्म। क्या गधा गाड़ी बना रहे हैं बिट्टू? जब हम आए थे तो 15 मिनट लगे थे आने में, अब 2 घंटे हो गए वो नहीं आए। तुम्हें कहा भी था मैंने कि मुझे यासिर को फोन कर लेने दो। तुम उस बदतमीज का पीछा छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। जो तुम यासिर सर आपके मियाँ मिट्टू अभी तक आए नहीं। पता होता हमें यार तो हम लड़ तो ना रहे होते बैठ के यार। प्लीज आ रहा है, थोड़ी देर दीजिए। अरसल प्लीज कॉल करने ना उसे दोबारा। हेलो मिट्टू यार किधर रह गया यार तू? ओहो सल्लू भाई, मैं अब तो आता हूँ। मेरा ना नेट का पैकेज मुक गया है और ना बैटरी भी आखिरी सांसों पे है। इतना बड़ा शहर है ताड़ा, रास्ता ही नहीं लभदा मैनू। भाड़ में गया यार तेरा पैकेज। पहुंच तू है कहाँ? सल्लू भाई इधर ना घर ही घर है, बत्तियां भी जल रही हैं। तू इलाके का नाम बता। ले सल्लू भाई, बेवकूफों ने नाम नहीं लिखिया। यार खुदा का नाम ले मिट्टू, कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा। कोई आसपास बंदा होगा उससे पूछ ले किधर है। ना 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 ना, बेबे कहती है कराची में सब गलत रास्ता बताते हैं, किसी से नहीं पूछना। मिट्टू तो ये तेरी बेबे क्या करने आई है कराची? ताड़ा वलीमा अटेंड करन। मिट्टू मैं तुझे 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में अगर तू रेस्टोरेंट आना पहुंचा तो देखिए, ये शगुफा किसी और दिन छोड़ दी। समझ आई है तुझे? भाई बेड़ा गर्क, बैटरी मुक गई। आ रहा है 2 मिनट बस दे दे। आ रहा है।